नमस्कार, मैं अदिति आपका स्वागत करती हूँ मेमोरी जीनियस चैनल पे। और जो आज का जो वीडियो है दैट इज स्पेशली फॉर विमेन, और ये जो वीडियो है हमारा विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे है। देखिए, और जो टॉपिक है दैट इज द 5 थंब रूल्स फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल स्पेशली फॉर विमेन। देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल इज नीडेड फॉर ऑल, आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं फीमेल्स की, तो देखिए फीमेल्स दे टेंड टू निग्लेक्ट देमसेल्व्स, इग्नोर करते हैं हम अपने आप को। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम रोज के काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए, अपने फैमिली का, अपने हस्बैंड का, हम अपने आप को ही निग्लेक्ट कर देते हैं। हम अपनी ज़रूरतों का ध्यान ही नहीं रखते, और जिसकी वजह से जो उसका सारा जो इफेक्ट है वो हमारी मेंटल प्लस फिजिकल हेल्थ दोनों पर ही होता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूव होंगे, बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। और इफ यू आर न्यू टू हेल्थियर लाइफस्टाइल देन दिस वीडियो इज मस्ट फॉर यू, ओके। क्योंकि इससे आप श्योरली एक नए वर्ल्ड में जाएंगे, एक हेल्दी वर्ल्ड में आप जाएंगे। और आपका जो लाइफस्टाइल है, जो भी आपके मिथ्स थे लाइफस्टाइल को लेके, आज हम वो सारे क्लियर करेंगे। आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगी आज, ओके। सो लेट अस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो द फर्स्ट जो हमारा थंब रूल होता है, द बेसिक स्टेप, दैट इज वाटर। देखिए, आप जब भी आप लाइफस्टाइल की बात करेंगे तो हर कोई आपका चाहे वो डॉक्टर है, आपका न्यूट्रिशनिस्ट है, या जो भी है, वट एवर और हु एवर द पर्सन इज, वो हमेशा आपको सबसे पहले जो सजेस्ट करता है दैट इज टू हैव मोर एंड मोर वाटर। हाँ जी, पानी पानी पानी। पानी को अमृत कहा गया है, जल ही जीवन है। हम हर जगह पढ़ते हैं ये जो वाक्य लिखा होता है, जल ही जीवन है। तो क्यों है जल हमारा जीवन? देखिए, जो हमारा बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% दैट इज मेड अप ऑफ वाटर। पानी से ही अगर हम बने हैं, और अगर हम पानी इनटेक नहीं करेंगे तो हमारा बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता। तो आपकी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती है। वी नीड टू स्टे हाइड्रेटेड ऑलवेज। बट हम कई बार क्या करते हैं कि हम अपनी बॉडी की नीड्स को हम समझ नहीं पाते हैं। हम जो हमारा बॉडी कितना रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग हम पानी इनटेक नहीं कर पाते हैं, ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, कि आप भूल जाते हैं पानी पीना, हम अवॉइड कर देते हैं कि चलो ठीक है, लिमिट थोड़ी देर के बाद पीते हैं। तो ऐसा जो हमारा पानी का जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी है हम वो नहीं पी पाते हैं, ओके। तो इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको देने वाली हूँ कि आप कैसे अपना इनटेक को बढ़ा सकते हैं। देखिए, द इम्पॉर्टेंट टिप इज कि आप जो पानी का जो आपका जो भी सोर्स है, कि आप कोई बॉटल में पानी रख रहे हैं या जग में, ग्लास में, वट एवर, दैट शुड ऑलवेज बी विजिबल टू यू। अगर पानी आपके सामने रहेगा, या जो भी, सपोज आपको लगता है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल में अपने पानी को इंक्लूड कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आप योगा को इंक्लूड कर रहे हैं, तो या फिर आप अपना सपोज आप योगा को इंक्लूड करते हैं, योगा की अगर हम बात करते हैं, तो आपका जो मैट है, जो आपका योगा मैट है, वो आपके सामने दिखे, आपको विजिबल रहे। ऐसे आपके रनिंग शूज अगर आपको दिखे, तो ऑब्वियसली जो चीज आपकी आंखों के आगे रहती है वो चीज आपको याद रहती है। तो फार फ्रॉम साइट एंड फार फ्रॉम हार्ट, ये चीज हो जाती है। अगर आपकी आंखों के आगे नहीं है तो आप भूल जाएंगे उस चीज को। तो इसीलिए अगर हम पानी की बात करें तो आप पानी को अपने सामने रखिए। आप सपोज अगर आपको लगता है कि आपको 4 से 5 लीटर पानी चाहिए एक दिन में, तो आप उतना मेजर करके अपने सामने रखिएगा। तो आपको एक तो उसका काउंट रहेगा कि आपने कितना पानी पी लिया और कितना इज मोर रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी। तो ताकि आप अकॉर्डिंगली आप रेगुलर बेसिस पे अपना जो इनटेक है उसको बैलेंस कर सकें, उसको आप नॉर्मलाइज तरीके से आप पानी को ले सकें। और बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी लेते हैं। जी हाँ, तांबे में क्वालिटीज होती हैं कि आप अगर या तो आप तांबे का कोई भी जग या आप लोटा खरीद सकते हैं, तो आप उसमें पानी को रख सकते हैं, और वो वाला पानी अगर आप पिएंगे तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो आपकी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। आपको प्रॉपर आपके बॉवल मूवमेंट्स के लिए, प्रॉपर डाइजेशन के लिए आपको पानी चाहिए। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दैट दे शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, सो इन दैट केस ऑल्सो यू नीड वाटर। सो वाटर इज द सेंस ऑफ लाइफ, ओके। इसीलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। तो आप अगर ज्यादा पानी इनटेक स्टार्ट कर देते हैं तो आप डिफरेंस खुद नोटिस करेंगे। आप ज्यादा हाइड्रेटेड रहेंगे, आपके एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, ओके। और आपकी स्किन बहुत ग्लो करना शुरू कर देती है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी वांट फॉर आवरसेल्व्स,
कि आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपके चेहरे पे बहुत शाइन आ जाती है, ऐसे आपके बालों की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इंस्टेड कि आप कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करें अपने लिए, तो सबसे पहले जो बेसिक थेरेपी जिसको हम वाटर थेरेपी हम कह सकते हैं, तो वाटर थेरेपी स्टार्ट करिए। तो उसका इफेक्ट जो है वो बहुत ही विजिबल रहेगा आपके लिए। आपकी फिजिकल हेल्थ जो है, आपका जो आउटर बॉडी है प्लस जो आपका इनर जो सिस्टम है वो बहुत ही बेटर तरीके से वर्क करने लग जाएगा। एंड नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट जो हमारा जो थंब रूल है दैट इज स्टार्ट एंजॉइंग योर फूड। यस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईटिंग योर फूड, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एंजॉइंग योर फूड। देखिए, खाना तो हम सब लोग खाते हैं, आप भी खा रहे हैं, ओके और हम कोशिश करते हैं कि चलो हम अच्छे से अच्छा खाना लें, न्यूट्रिशियस फूड लें। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बहुत जल्दी में अपनी जो ये खाना है उसके टाइम को बहुत हम कम देते हैं। मतलब कि हम जब भी हम खाना खाएं तो इसको एंजॉय नहीं करते हैं। हम फटाफट फटाफट, देखिए कई बार हमें बहुत जल्दी होती है कि हमने काम करना है, तो हमारे दिमाग में बहुत सा स्ट्रेस रहता है कि ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। तो उस जल्दी में, उस आपाधापी में हम लोग खाना बहुत जल्दी खा लेते हैं। और बहुत बार हम लोग लेफ्ट ओवर जो भी बच्चों ने बचा दिया, ओके, तो बजाय कि हम उसको फेंक दें, हम लोग अपने आप को डस्टबिन समझ के हम उसको ले लेते हैं। तो नो, दैट इज अ बिग नो फॉर एवरीबडी, फॉर एवरी वुमन, ओके। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने आप को प्यार करते हैं, इफ यू लव योर सेल्फ, यू नो, तो ही आप अपना ध्यान रखेंगे। और अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका परिवार स्वस्थ है। तो ये बात कभी मत भूलिएगा कि आप सिर्फ, यू आर नॉट फॉर लेफ्ट ओवर थिंग्स, यू नो, ओके, यू कैन यूज दैट, लेकिन आप अपने लिए कभी भी डोंट बी लेजी फॉर योर सेल्फ, ओके। तो जो आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपको चाहिए, जितना आपको भोजन चाहिए, वो प्लीज आप उसको बहुत इंजॉय करते हो, बहुत आराम से उसको लें। आप खाने को बहुत जल्दी जल्दी ना खाएं, क्योंकि अगर आपने बहुत जल्दी खाया तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ओके। तो वो सारा जो उसको डाइजेशन की जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो हो जाती है और वो खाना सारा ही वेस्ट हो जाता है। तो इसके बजाय आप बहुत आराम आराम से खाएं। आप 20 मिनट लगाएं अपने खाना खाने में। हर एक निवाले को, हर एक जो भी गिराई आप खाएंगे अपने भोजन की, उसको बहुत आराम से खाएं, बहुत पानी बनाकर खाएं। जैसे कहा जाता है कि पानी, जो भोजन होता है, जो खाना होता है, उसको हमें पानी की तरह पीना चाहिए। मीन्स कि बहुत आराम आराम से आप उसको लें, प्रॉपर सलाइवा प्रोड्यूस होगा आपके माउथ में उसके साथ, और दैट वुड बी वेरी, यू नो, बेनिफिशियल फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। तो और इसके साथ साथ आपको बैलेंस डाइट का बहुत ध्यान रखना होता है कि आपके खाने में सारी चीजें हों। आप जो भी विटामिन, जो भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए। इसीलिए बहुत ही कलरफुल, ब्राइट आप फ्रूट लें। जैसे कहा जाता है कि रेनबो फ्रूट, यू नो, रेनबो फ्रूट में इसके सारे कलर्स उसमें आने चाहिए, कि जो भी आपके डिफरेंट कलर के फ्रूट हैं या फिर डिफरेंट कलर के जो वेजिटेबल्स हैं, आप रॉ खाएं उसको, तो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन रहेगा आपके लिए। आप उसको रॉ ले रहे हैं, आप अनप्रोसेस ले रहे हैं, आप होल फूड ले रहे हैं, होल ग्रेन्स आप ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप मतलब प्रोसेस जो फूड होता है, जो मार्केट फूड होता है, जो पैकेट्स में जो होता है फूड, दैट इज अ कंप्लीट नो इफ यू आर अडॉप्टिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ओके। सो टेक केयर अबाउट द थिंग्स, यू नो, क्योंकि आप कहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो जैसा आप फूड इनटेक करेंगे वैसे ही आपका थॉट प्रोसेस होगा, वैसे ही आपकी लाइफ हो जाती है। तो आप जितना हेल्दी खाना खाएंगे उतना ही आपका हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगा। और इसके साथ साथ देखिए, हमें एक चीज का और ध्यान रखना होता है कि आप जब भी खाना खाएं तो ऐसा नहीं कि आपने पूरा बिल्कुल अकॉर्डिंग टू योर स्टमक, की आपका पेट कितना मांग रहा है आपने उतना खा लिया पूरा भर के, नहीं, पेट भर के कभी नहीं खाना चाहिए। जस्ट ईट अप टू 80% फुल, ओके। आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए। अगर आपने बिल्कुल फुल कर लिया तो आपके जो ऑर्गन्स जो फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं वो प्रॉपरली अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे, दे गेट ओवरलोडेड। तो हमेशा 80% तक रखिए ताकि आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है प्रॉपरली फंक्शन कर सके, और इसके साथ साथ आपको जो उस भोजन के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर आपको मिल सके, ओके। तो इसके साथ हम चलते हैं अपने थर्ड थंब रूल की ओर। वो क्या है, दैट इज योर एक्सरसाइज। जी हाँ, एक्सरसाइज। डिपेंडिंग अपॉन योर एज, योर फिटनेस लेवल, योर एक्सपीरियंस, और यू नो योर ओवरऑल हेल्थ, मतलब कि आपकी हेल्थ कैसी है, तो आप उस अकॉर्डिंग चूज एनी एक्टिविटी फॉर योर सेल्फ, ओके। सी, आवर बॉडी लव्स मूवमेंट। हमारी बॉडी को मूवमेंट्स बहुत पसंद है। मे इट बी आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, आप जंपिंग कर रहे हैं, यू आर प्लेइंग एनी गेम, सपोज बैडमिंटन, टेनिस, और वट एवर, सपोज यू आर डूइंग योगा। So whatever you are doing, just do that, okay?
और अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है बाहर जाने का, यू कैन गो फॉर जिम्स एंड ऑल दैट, सो डोंट वरी अबाउट इट। आप अपने घर पे रह के भी कर सकते हैं, नो सपोज आपके पास स्पेस कम है तो आप एक जगह पे खड़े होकर जॉगिंग कर सकते हैं। उस टाइम को आप ग्रेजुअली बढ़ाइए, स्टार्ट विद 10 minutes, ओके, देन ग्रेजुअली शिफ्ट टू 15, देन 20 एंड देन हाफ एन आवर। तो आप एटलीस्ट हाफ एन आवर निकालिए अपने आप के लिए, अपनी बॉडी के लिए। अपनी बॉडी को समझिए, आपके आपके व्हाट बॉडी, यू नो व्हाट योर बॉडी दैट वांट्स टू से टू यू। सो डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट यू कैन चूज एनी ऑफ द एक्सरसाइज, यू कैन गो फॉर एरोबिक्स, और आप सिंपल रस्सी कूद सकते हैं। देखिए हम छोटे थे तो कितना रस्सी कूदते थे, एंड वी यूज्ड टू प्ले डिस्क एंड ऑल दैट। तो इससे आपका कोऑर्डिनेशन बेटर होता है, आपके बॉडी का और आपके माइंड का। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, अगर आप गेम्स में इन्वॉल्व हैं, या फिर आप फिजिकली आप ये सब करते रहते हैं कि आप कोई भी एक्सरसाइज वगैरह आप करते हैं, तो इससे आपका कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, आपका स्टेमिना इंक्रीज होता है। एंड स्पेशली विमेन हु आर अंडरगोइंग सम हार्मोनल शिफ्ट्स, यू नो, जैसे मेनोपॉज के टाइम पे कोई भी आपका हार्मोनल अगर चेंजेस आ रहे हैं आपकी बॉडी में, तो आपको स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस जरूर अपने फिटनेस रूटीन में लानी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो भी ऐसे शिफ्ट्स हैं आपके हार्मोनल, जो भी शिफ्ट चल रहे हैं वो प्रॉपरली आपके हार्मोन्स यूटिलाइज होते हैं, और जिससे आप बहुत इजीली ऐसे फेजेस से आप निकल सकते हैं। सो फॉर विमेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to do some strength exercises, so include such exercise in your fitness routine, and you can take the help of some of any some instructors also if you don't know for yourself, lekin do make it a part of your life, that you have to devote at least 30 minutes for yourself. और अगर आप सुबह और शाम अगर 2 बार आप वक्त निकाल पाए तो उसकी तो कहना ही क्या। so just go for exercise and you would fall in love with yourself, okay. So the next rule that we are discussing today, that is the fourth one, that is manage stress. देखिए स्ट्रेस इज द मेन कल्प्रिट, सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा स्ट्रेस। अगर आपको स्ट्रेस रहता है किसी भी चीज को लेके, तो वो एक तो बहुत जल्दी इंक्रीज होता चला जाता है, जो स्ट्रेस का लेवल होता है, ओके बहुत जल्दी आपका स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज होता है, तो उससे आपकी बॉडी और आपके माइंड पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इट्स इट्स गिव सच अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर फिजिकल एज वेल एज योर मेंटल हेल्थ, ओके। तो आपकी हेल्थ को खराब तो करता ही करता है। तो इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम स्ट्रेस से दूर रहें, डी स्ट्रेस करें अपने आप को, ओके। तो डी स्ट्रेस आप कैसे करेंगे? यू कैन गो फॉर एनी मेडिटेशन, ओके। मेडिटेशन करिए आप, you can go for some breathing exercises, you can go for some yoga, yoga asanas, or you can also indulge yourself in you can say talk therapy. Yes, talk therapy. Talk therapy means कि आप बात करिए। हम लोग we don't express ourselves, हम लोग अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, but we are feeling, okay? तो आप अपनी चीजों को डिस्कस करना सीखिए, बताना सीखिए, बी मोर एक्सप्रेसिव। अपने फ्रेंड्स के साथ बात करिए, अपने रिलेशंस में जो आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो भी नोन लाइक जो आपको लगता है कि ऐसे लोग जो आपके लिए पॉजिटिव हैं, आप उनके साथ बात करिए। एंड अवॉइड नेगेटिव पीपल, ओके। स्पेशली आई वांट टू से, आप जब भी किसी के साथ होते हो तो यू कैन फील सम वाइब्स फ्रॉम दैट पर्सन। अगर आपको लगता है कि एक पर्सन के साथ आप बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, आपको लगता है कि आपके स्पिरिट्स बहुत अप हो रही हैं, ओके, तो बी विद दैट पर्सन। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको अच्छा फील कराते हैं। लेकिन आपको लगता है कि कोई ऐसे पर्सन हैं मे बी आपके वर्क कल्चर में, या जो भी आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में, जो आपको लगता है कि जो आपको बहुत ही डाउन फील कराते हैं, जिनके साथ आप अच्छा फील नहीं करते, जहां से आपको अच्छी वाइब्स नहीं आती, अवॉइड दोज पीपल। Those people are negative for you, okay? तो आप टॉक थेरेपी करिए, आप अपनी बातों को बताइए। ऐसा नहीं कि आप अंदर ही अंदर सब कुछ सोचते रह जाएंगे, तो उससे आपका स्ट्रेस बहुत ही इनफाइनाइट आपका स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा। तो आपको अगर स्ट्रेस को खत्म करना है तो आप इनमें से जो भी थेरेपी आपको अच्छे लगे आपको करिए। आप नेचर थेरेपी कर सकते हैं, दैट स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद नेचर, ओके। आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, आप सनराइज देखिए, आप शाम को सनसेट देखिए, पार्क्स में जाइए, गार्डन्स में, गो फॉर लॉन्ग स्ट्रॉल्स, ओके, वट एवर इज कंफर्टेबल टू यू, जैसे आप टाइम एडजस्ट कर पाए। तो इसमें से जो भी आपको पसंद आए, जस्ट डू दैट, ओके। And start falling in love with yourself. Yes, love yourself, pamper yourself. आपको लग रहा है कि आप बहुत डाउन फील कर रहे हैं, तो आप अच्छे से रेडी हो जाओ, तो भी आपको बहुत अच्छा फील होगा। यू विल फील योर स्पिरिट्स अप। आप यूज सम गुड फेस मास्क फॉर योरसेल्फ। अपने बालों के लिए आप कुछ डू सम
एनी ऑफ द थिंग दैट वट एवर यू वॉन्ट टू अप्लाई, आप एलोवेरा जेल लगाना चाह रहे हैं, फ्लैक्स सीड्स दैट इज रिच इन प्रोटीन्स, तो आप जो भी जो चीज़ आपको खुशी देती है, डू दैट। आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, ओके आप अच्छी बुक्स पढ़िए, पढ़ सकते हैं नहीं, आपको जरूर पढ़ना चाहिए, यू शुड बी सच अ पर्सन। आप बुक्स पढ़िए, अच्छी मैगजीन्स पढ़िए, अच्छे आर्टिकल्स, वट एवर यू फील लाइक, तो आप ये सब करेंगे अगर, तो आप स्ट्रेस से अपने आप ही दूर होते चले जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए, जो बेस्ट थिंग है दैट इज श्री विद्या साधना। अगर आप श्री विद्या साधना करेंगे तो आप देखिए आपका जो लाइफ है दैट वुड ट्रांसफॉर्म, दैट वुड गेट ट्रांसफॉर्म। तो वट एवर वरीज यू हैव, वट एवर स्ट्रेस, एंजाइटीज, वो आपकी ग्रेजुअली खत्म होती चली जाती हैं अगर ये श्री विद्या साधना आपकी लाइफ का पार्ट बन जाता है। सो गो फॉर दैट, ओके, एंड यू विल रियली फील द बेनिफिट्स। एंड last but not the least for today's video, that is prioritize your sleep। हाँ जी, सोने की बात मैं कर रही हूँ। हमें देखिए हमारी जो बॉडी है उसको फंक्शन करने के लिए एटलीस्ट वी नीड 7 to 8 hours ऑफ रेगुलर स्लीप, कि आप अच्छे से नींद ले रहे हैं अगर 7 से 8 घंटे की, तो आप फ्रेश फील करते हैं, आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती है। और अगर आप अच्छे से सो रहे हैं तो देखिए बहुत फायदे होते हैं। हमारे जो टिश्यूज हैं, हमारे टिश्यूज और सेल्स, दे गेट रीजेनरेटेड व्हेन यू आर स्लीपिंग, ओके, दे गेट एनफ टाइम टू रीजेनरेट देमसेल्व्स। तो अगर हम ये, आपको एक साइंटिफिक डाटा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए जो हमारा जो लाइफ है उसमें से ऑलमोस्ट 1/3 पार्ट हम सोने में गुजार देते हैं, ओके। और अगर इतना टाइम आप सोने में बिता रहे हैं लेकिन उसके बावजूद अच्छे से नहीं सो रहे हैं, सपोज यू आर स्लीपिंग बट यू आर नॉट हैविंग साउंड स्लीप, तो उसका दैट इज ऑफ नो यूज। तो साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है। और इन साउंड स्लीप्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो ये है कि आप सोने से पहले मेक इट अ हैबिट कि आप कुछ पढ़ते हैं, कि आप जो भी बुक्स आपको पसंद है, फिक्शन प्लस नॉन फिक्शन, वट एवर यू आर इनटू, कि आप कुछ भी अच्छे से बुक्स वगैरह रात को पढ़ेंगे तो आपको उसके बाद बहुत अच्छे से नींद आती है। या आप भगवत गीता टाइप्स, आप कुछ भी वट एवर यू वॉन्ट टू, जो भी आप पढ़ना चाहें वो आप आराम से कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं। इसके साथ मेक इट श्योर, मतलब मेक इट अ हैबिट दैट यू आर राइटिंग अ डायरी। जी हाँ, जो भी आपके साथ हुआ राइट इट डाउन। आपके जो भी इमोशंस हैं, आपके जो भी फीलिंग्स हैं, आपको लग रहा है कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, तो अपनी डायरी के साथ शेयर करिए। हर रोज रात को आप अपने लिए 5 मिनट का टाइम, इट डजंट टेक मच टाइम, इट्स जस्ट अबाउट हैबिट, कि आपको एक हैबिट डेवलप करनी है। और अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमको अपनी हैबिट्स को चेंज करना है, जो भी नेगेटिव हैं, और अच्छी आदतों को हमने अपनाना है। तो उसमें से एक ये भी आदत है कि आप हर रोज डायरी लिखेंगे रात को, ओके। तो उसके बाद आप, जब आपका माइंड बिल्कुल आपने बिल्कुल उसे क्लीन कर दिया, यहाँ पे अब कुछ बर्डन नहीं है, आप डिस्ट्रेस हो गए, आपने जो भी कहना अपनी डायरी को आपने सब बता दिया, तो बहुत रिलैक्स होकर आप सो पाएंगे, आपको बहुत अच्छे से नींद आएगी। और इसके साथ साथ बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप जब भी सो रहे हैं तो डार्क रूम होना चाहिए, और ये लाइट्स नहीं हो, क्योंकि आपको तब अच्छे से नींद आती है। ज़्यादा कूल रूम होना चाहिए। साथ यू कैन लिसन टू सम कामिंग एंड मेडिटेटिव म्यूजिक ऑल्सो, तो वो सुनते हुए आप सो सकते हैं, बहुत अच्छे से नींद आ जाएगी। और आप कुछ असेंशियल ऑयल्स वगैरह, जैसे लेवेंडर है, या सम ऑयल्स यू कैन यूज इन द फॉर्म ऑफ डिफ्यूजर और रोल ऑन्स, तो आप ऐसे ऑयल्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं, ओके। सो अगर आप रात को अच्छे से सो रहे हैं तो ऑब्वियसली आप सुबह फ्रेश उठेंगे, और फ्रेश उठने के बाद आपको पता है दैट द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इन द मॉर्निंग इज टू हैव वाटर। तो वाटर आपने लेना है, और ओके, तो ऐसे ही आपका पूरा जो दिन है वो आपका हेल्दी बीतेगा, आपकी शुरुआत अच्छी होगी, आपने आरंभ अच्छा किया, आप उसका अंत अच्छे से करेंगे एक डे का, तो ऑब्वियसली आप फ्रेश फील करेंगे, और आपका जो लाइफ स्टाइल है दैट would be better, that would be healthier day by day, and you would notice कि आप mental और physical level पे बहुत difference feel कर रहे हैं, and you would feel good about yourself, okay। So these were the tips, and I want कि आप इन सब tips को आप बहुत अच्छे से follow करें, okay। आप इसको maximum share करें अपने friends के साथ, ताकि वो भी अपने lifestyle में changes ला सके। So share the video to the maximum, okay। क्योंकि वैसे तो these are very basic things, बट द थिंग इज कि अगर आप बेसिक से शुरुआत करते हैं, अगर आप ये बेसिक आप रूल्स फॉलो कर लेते हैं, तो आगे आप बहुत इजीली अपने लाइफस्टाइल को और एक्सटेंड कर सकते हैं, और अच्छे की तरफ लेके जा सकते हैं, ओके। इसके साथ साथ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल। देखिए जो हमारा टेलीग्राम, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और जो टेलीग्राम चैनल है उस पर
सर मतलब आपको खुद पर्सनल हर एक क्वेरी का जवाब देते हैं. ही रिप्लाइज टू ऑल ऑफ द क्वेरीज दैट यू आस्क related to your lifestyle, your diet, या whatever problem you have, whatever the questions you want to ask, तो वहाँ पर सर खुद रिप्लाई करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. ओके, so with these words, again I would like to thank all of you for watching the video. Okay, so have a nice day. Bye bye.